रफीक, देख रहे हैं ना आपके भाई साहब इनडायरेक्टली आपको इस घर से चले जाने का कह रहे हैं। देख रहा हूं मैं, वाकई खून सफेद हो गया और ये सब इस लड़की की वजह से। खून सफेद हो गया है? खून सफेद तो उसी दिन हो गया था जब तुमने तैमूर और मेहर का रिश्ता तोड़ दिया था। अरे मैंने तो फिर भी शराफत दिखाई कि तुम्हारे बेटे की शादी में शिरकत की, और तुम चचा हो इसके। जब से आए हो ये लड़की क्या लगा रखा है? ये भतीजी है तुम्हारी, तुम चचा। कैसे चचा थे यार तुम? इसकी हर बात पूरी करते थे, मुंह से फरमाइश निकलती थी बात पूरी कर देते थे। भूल गए हो? कौन सा चचा भाई साहब, कौन सी भतीजी? इसका तो आपसे कोई रिश्ता ही नहीं है, तो फिर मेरा कैसे रिश्ता बना इससे? ये न सिर्फ मेरे लिए नामहरम है बल्कि आपके लिए भी है। और नामहरम का मतलब समझते हैं आप, या फिर सिर्फ निकाहनामे में असली वल्दियत तब्दील करने से वाकिफ हैं? एडॉप्टेड औलाद कभी भी सगी नहीं हो सकती और ना ही महरम होती है। रफीक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेहर को ना महरम का ताना देने की? नहीं भाई साहब नहीं, मैं ताना नहीं दे रहा आपको, मैं तो सच का चेहरा दिखा रहा हूं आपको। मेरी बेटी मेरे लिए पराई और गैर नहीं है। एक दिन की थी जब मेरी गोद में आई थी। 24 साल से मैंने इसको अपनी जान के साथ लगा के रखा है, जुदा नहीं किया। और तुमने कितनी आसानी से एक लम्हे में इसकी और मेरे बीच में नामहरम की दीवार खड़ी कर दी। आई एम सॉरी ताया जान, आपने और ताई अम्मी मेहर को सिर्फ पाला है, केयर टेकर्स हैं आप, कोई सगे माँ बाप नहीं। हकीकी और मुंह बोले रिश्तों में फर्क होता है, और शायद ही आप मेहर को अडॉप्ट करने के बाद भूल गए। बस कर दो, चुप हो जाओ सब। तुम लोगों ने इस एक लफ्ज की रट लगा के रखी हुई है। हमारी बेटी है मेहर, हमारी बेटी है, हमारे जिगर का टुकड़ा है। इस एक लफ्ज से शफीक को नहीं मुझे भी तकलीफ होती है। एडॉप्ट किया है आपने इस लड़की को, आपकी सगी बेटी नहीं है। पालने से कोई अपना सगा नहीं हो जाता। सारा खानदान यही बातें कर रहे हैं भाभी साहिबा। आप कब तक कान बंद किए रहेंगी? ये लड़की रफीक के लिए ही नहीं, शफीक भाई के लिए भी नामहरम। बस सारा चाची बस। 24 साल तक ये दोनों मेरे हर दुख सुख में शरीक रहे, और एक लम्हे में आपने इन्हें नामहरम करार दे दिया। ये घर मेरा है और ये माँ बाप मेरे, ना तो मेरा इनसे रिश्ता टूट सकता है और ना इस घर से। और आप चचा जान, आप क्या कर रहे हैं इस लाइन में? अरे आप तो वो हैं जिसे मैंने अपने माँ बाप के बाद सबसे ज्यादा इज्जत दी है। सिर्फ चचा कहा नहीं है बल्कि हमेशा समझा भी है। जब भी कभी मेरी तैमूर से लड़ाई होती थी तो आप मुझे सबके सामने डिफेंड करते थे। मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के वक्त बाबा पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे तो आप थे। एक एक वक्त आपने मेरी मदद की है, साथ साथ खड़े रहे, बिजनेस पढ़ना सिखाया, ड्राइविंग करना सिखाई, सब कुछ भूल गए आप। मेरी यूनिवर्सिटी के फर्स्ट असाइनमेंट में पहली प्रेजेंटेशन में आप मेरे साथ खड़े थे। आपको याद है जब मैं बचपन में बीमार हुई थी तो आप हर नमाज के बाद मेरे सर पे हाथ रख के दम करते थे और कहते थे कि मेहर के लिए अल्लाह ने बहुत सारी दुआओं का तोहफा भेजा है। अब मेहर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। क्या आप ये भी भूल गए? हमारा तो ब्लड ग्रुप भी सेम है, तो खून का रंग कैसे अलग हो गया? क्या नाम की तब्दीली से सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, मोहब्बत खत्म हो जाती है, हर चीज बदल जाती है, इतनी तब्दीली आती है मोहब्बत में। अब क्यों नहीं दे रहे आप मेरी बातों का जवाब? कुछ तो बोले। हाँ, एक सरनेम तब्दील होने से बहुत फर्क पड़ता है। रिश्तों की नौयत में भी, ताल्लुक में भी
देखने के जाविये में भी। मेरी बेटी। हाय, कितना अच्छा रंग है अनाया। दुकानदार भी कितनी तारीफें कर रहा था, कितना जचेगा ना तुम पे। बस कर दो, सुबह देख लेना यार, थक गया हूँ, सोना चाहता हूँ। सोना चाहते हैं आप? मैं तो नहीं सोना चाहती, मैं तो ना अभी दिल भर के देखना चाहती हूँ इतने सारे कपड़े। तैमूर, ये वाला तो देखें जरा, ऐसे नहीं लग रहा जैसे बिल्कुल मेरे लिए बनाओ। OMG, कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतने सारे कपड़े देखने को मिलेंगे। बड़े ही अच्छे हैं आप, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। अब लेट जाओ यार, मुझे बहुत नींद आई है। मैं नहीं लेट सकती, अभी मुझे मेरी खुशी तो फील करने दे। ये सारे कपड़े आप सो जाएं। वैसे तैमूर, वो आज जो आपने मेहर को मेरी वजह से नीचा दिखाया ना, मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे आज पता चल गया कि आप सच में मुझसे मोहब्बत करते हैं। और शफीक अंकल, उनकी तो बोलती ही बंद हो गई थी। अनाया, ये तो एक फैक्ट था, और फैक्ट सुनना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ताया जान की खुद तो कोई औलाद है नहीं, इसलिए उन्हें ये एडॉप्शन के हवाले से ना महरम वाली बात याद दिलाना बहुत ज़रूरी था। अच्छा हुआ वैसे ना पापा ने ये जिक्र छेड़ दिया। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये काम खालू का है, मुझे तो लगता है कि ये काम खाला ने किया होगा। जिसने भी किया हो यार, एक्शन तो अच्छा था। कल को प्रॉपर्टी और बिजनेस की शेयरिंग की बात होनी है। अगर तायाजान आज इस पॉइंट पे कमजोर पड़ गए ना, कल को महर को डिफेंड नहीं कर सकेंगे। हाँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और फिर महर का इस घर से जाना तो पक्का। तैमूर, आज मुझे सच में ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं मिसेस तैमूर अंसारी हूँ, इस घर की बहू और आपकी बीवी। चलो अब सो जाओ, बाकी ख्वाब में खुश हो जाना। अच्छा, मैं कपड़े संभाल के आई। हाय, इतने सारे कपड़े। अलमारी में जगह तो बनवा ली थी मैंने, बस संभाल के रखना है इनको। हेलो, क्या हुआ मेहर? इतनी रात को कॉल कर रही हो, सब ठीक है ना? मेहर, क्या बात है? तुम तो कभी ऐसे नहीं रोती। प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ है। तुम मुझे कहते थे ना मेहर, पुरानी बातों को भूल जाओ, आगे बढ़ो, रुकना नहीं। लेकिन तुम गलत थे। सारे आइलैंड्स में भी तो यही होता है ना, जब वहां के किसी दरख्त को गिराना होता है
वो लोग उसे काटते नहीं है, बल्कि वहां के मुकामी लोग उसके सामने खड़े होकर उसको इतना बुरा भला कहते हैं कि वो कुछ दिन में खुद ही सूख कर गिर जाता है। तो क्या मुझ में और उस सड़क में कोई फर्क नहीं है? नहीं मेहर, हरगिज नहीं। अरे तुम तो बहुत प्रेशियस हो और तुम्हें पता है इस बात का। प्लीज मुझे बताओ आखिर बात क्या है? फारिस, क्या मेरे बाबा मेरे महरम नहीं है? क्या हम दोनों में बाप बेटी वाला कोई रिश्ता नहीं है? व्हाट रबिश, किसने कहा है ये? चचा ने। जब काजिम पप्पा ने ये बात कही थी तो मैंने उनकी नेचर समझ के इस बात को इग्नोर कर दिया, लेकिन चचा जान, मैंने हमेशा उनको अपने बाप की जगह दी, अपने बाप की जैसा समझा है। वो मेरी इतनी पुरानी मोहब्बत, मेरा सब कुछ इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हैं? तुम्हें अंदाजा नहीं है, तुम्हें अंदाजा नहीं है फारिस कि इस बात ने मेरे माँ बाप को कितना दुखी किया। वो बहुत हर्ट हुए। महर रिलैक्स, रिलैक्स। देखो वो जाहिल और मटेरियलिस्टिक लोग हैं, उनकी वजह से मत रो। मुझे शुरू से बताओ एग्जैक्टली क्या हुआ है। महर, दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो। फारिस, शफीक, कुछ तो खा ले। क्या ऐसे ही ऑफिस चले जाएंगे? मेरा दिल नहीं कर रहा, रहने दो। मुझ में हिम्मत नहीं रबिया कि मैं डाइनिंग टेबल पे अपनी बेटी का चेहरा देखूं। मैं असमत से कहती हूँ कि वो कुछ चाय के साथ ले आए। आप सारी रात स्ट्रेस में रहे। दिल फटा जा रहा है मेरा गम से। ये भी कोई बात है कि मेरा अपना भाई मुझसे बाप होने का शर्फ छीन रहा है, मेरी बेटी की तरफ उंगलियां उठाता है। शफीक, अडॉप्शन की यही तो कबाहत होती है कि लोग दिल नहीं देखते, न दिल में बसी मोहब्बत देखते, बस रिश्तों की नौयत देखते। मेरा खुदा गवाह है कि मैंने बहन को कभी सुतेला नहीं समझा, सगों से बढ़ के चाहा है उसको। ये लोग अडॉप्टेड का लफ्ज ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे ये स्टोर में पड़ा हुआ कोई रिजेक्टेड माल हो या कोई सेल लगी हुई हो, और मेरा अपना भाई इसमें शामिल है। कितने दिनों के बाद मेरे चेहरे पे खुशी आई थी। हम लोग सब कितने खुश थे। वाकई रफीक ने तो हमें हिला के रख दिया। औलाद का दुख ये क्या जाने, एक नहीं, दो नहीं, तीन बच्चों को मैंने दफनाया अपने हाथ से, तब कहीं जाके महर हमारी जिंदगी में आई। पूरी रात जाग के मैंने अल्लाह से दुआएं मांगी, गिड़गिड़ा के। तब महर जाके जवान हुई, ये दिन हमने देखा, और कितना आराम से कह दिया उसने कि मैं सुतेला बाप हूं। कितनी आसानी से उसने कह दिया कि वो उसके चचा नहीं है। मेहर, जल्दी आओ बेटा, जल्दी आओ मेहर। देखो बाबा को क्या हो गया। बाबा क्या हुआ? मैं रफीक और तैमूर को लेकर। कोई जरूरत नहीं है, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। आप यहाँ बाबा के साथ बैठे। बाबा, मैं ड्रामा को बुलाती हूँ। अजमत आगे खोले शफीक।
गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ये नाश्ता कमरे में क्यों ले आई हो? मैं तो मामा पापा के साथ करता हूँ, वेट कर रहे होंगे मेरा टेबल पे। भाई खाला ने मुझे खुद कहा है कि आज आपको और मुझे अकेले नाश्ता करना चाहिए। अपने हाथों से बनाया मैंने सब कुछ, देखिए। तुम्हें खाना बनाना आता है? वरना मेहर को तो चाय कॉफी के अलावा कुछ भी नहीं बनाना आता था। देख लें तैमूर, आज आप खुद मेहर को हमारे बीच में लाए हैं, मैंने उसका जिक्र नहीं किया। सॉरी, लेकिन नाश्ता तो मैं मामा पापा के साथ करता हूँ यार, वो वेट कर रहे होंगे, मेरा बुरा लग जाएगा उनको। अरे बाबा, मैंने आपसे अभी तो कहा कि खाला ने खुद मुझसे कहा है ये सब करने के लिए। और वैसे भी मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊं। सबके सामने तो नहीं खिला सकती थी ना। तुम्हारे हाथ से खाने से मेरा पेट नहीं भरेगा। क्या मतलब है नहीं भरेगा? ज्यादा बातें नहीं बनाए, मैं नहीं छोड़ने वाली आज आपको। खाना तो आपको पड़ेगा ही। बैठे। गर्मा गरम। चले, इतने प्यार से बनाया मैंने और मुझे मना कर रहा है। थैंक यू। अभी ये तैमूर अभी तक रूम से ही नहीं निकला, ऑफिस नहीं जाना क्या इसने? नहीं जाना है। कह रहा था किसी बायर से मीटिंग है आज। अनाया तो सुबह से ही जाग चुकी है। अजमत, अजमत, अजमत। देख लें, इस अजमत को जब तक 4 मर्तबा आवाजें ना दी जाएं, ये सुनती नहीं है। मैं खुद ही देखती हूँ। ओके, नाश्ता कर लो तुम। कभी ऐसा हुआ है कि आप या तैमूर टेबल पे ना हो और मैं नाश्ता कर लूं? ये तो है, हमारी हाजिरी भाई आपकी वजह से लगती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा तैमूर, जल्दी आओ, नाश्ता करो। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मामा मैं तो नाश्ता कर चुका हूँ, अनाया कमरे में ले आई थी। क्या तुम नाश्ता कर चुके हो? अनाया रूम में लेके आई थी नाश्ता? मामा आप तो ऐसे परेशान हो रही हैं जैसे आपने नहीं बोला था। मुझसे? सायरा, खुद ही कहती हो और फिर खुद ही हैरान भी होती हो। मेरे ख्याल एज हो गई है तुम्हारी, अब ये घर की सारी जिम्मेदारी बहू को दे दो तो बेहतर है। नहीं रफीक, जहां तक मेरा ख्याल है मैंने तो छोटे साहब वो क्या वो बड़े साहब को दिल का दौरा पड़ा है। क्या? और हमें किसी ने बताया भी नहीं। आप ये देख रहे हैं कितना गैर बना दिया हमें। जी वो मेहर बीबी ने मना किया था। मैं कौन होती है मना करने वाली? अजमत तुम जाओ यहाँ से। पापा इस पर क्यों गुस्सा कर रहे हैं? सिंपल सी बात है, अगर ताया जान को कुछ हो गया तो प्रॉपर्टी किसके हिस्से में जाएगी? ऑफ कोर्स मेहर के हिस्से में। तो उसको तो एफिशिएंट बनना ही था। खैर, अब सोचने का टाइम नहीं है। हमारा हॉस्पिटल में मौजूद होना बहुत जरूरी है। चलें, चलो बेटा चलो। चलो। दुआ करो तुम्हारे बाबा को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर डॉक्टर क्यों नहीं कुछ बताते? उनका ट्रीटमेंट चल रहा है ना, वो चेक कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा तो इंतजार करना पड़ेगा ना आपको। मैं अपना घर टूटता हुआ नहीं देख सकती। रफीक ने बहुत दुख दिया मुझे और शफीक को। मैं तो एक माँ हूं ना, हम माँ को महरम और नामहरम से कोई खर्च नहीं है। तुमने मेरी खाली को भरी आंखें, बस
छोड़ के मत जाओ। मैं आपको छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगी। डॉक्टर साहब, अब बाबा की तबीयत कैसी है? सिम्टम्स से तो लग रहा है कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। ईसीजी और एंजियोग्राफी के बाद ही शफीक साहब के हार्ट की एक्चुअल कंडीशन के बारे में पता चलेगा। उनका बचना बहुत मुश्किल है, आप उनके लिए दुआ कीजिएगा। दिल तो मेरा कमजोर था, खुद हार मान गया। भाभी, भाभी, भाभी कैसे शर्मीन भाई? क्या हुआ? हार्ट अटैक हुआ है पप्पो। चेकअप चल रहा है उनका। बलिया, दुआ करो शफीक की हिम्मत ना टूटे। उनके अपनों ने उन्हें बहुत दुख दिए। शफीक ने तो सबके लिए बहुत किया और आज वही तना रह गए, बिल्कुल तना। भाभी प्लीज परेशान मत, हम सब हैं ना उनके साथ। मॉम, मैं, मेहर और आप। प्लीज हिम्मत ना हारें इस वक्त, और सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा भाभी, कुछ नहीं होगा मेरे शफीक भाई को। बड़े एहसान है उनके, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं दुआ करती हूँ मेरी जिंदगी भी उनको लग जाए। कुछ नहीं होगा शफीक भाई, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सब हिम्मत करनी है, इंशाल्लाह उन्हें कुछ नहीं होगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम काजिम अंकल, कैसे हैं आप? कौन बात कर रहा है? मैं अनाया बात कर रही हूँ, मिसेस तैमूर। पहचाना ना आपने? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? और मेरा नंबर कहाँ से मिला तुम्हें? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हैं? नंबर मैंने तैमूर से लिया था आपका। मैंने सोचा अपने अंकल के हाल चाल पूछ लूं। आप खैरियत से तो है ना? ये तुमने क्या अंकल अंकल की रट लगा रखी है? रिश्ते में तैमूर का मैं फुप्पा लगता हूँ, तो तुम भी वही कहा करो। हाँ, वो याद आया मुझे, तैमूर की और तुम्हारी दावत करनी थी, वो मैं अभी तक कर नहीं पाया हूँ। और तुम लोगों ने चक्कर भी नहीं लगाया। कितने स्वीट है ना आप फुप्पा। और ये कैसी बात कर दी आपने? भला मेरा क्यों नहीं दिल करेगा आप लोगों से मिलने का? मेरा तो बड़ा जी करता है। मैंने तो कई दफा तैमूर से कहा भी है कि मुझे मलिया फुप्पो के यहाँ ले चलो, मुझे उनसे बातें करनी है, मगर वो मुझे हमेशा आगे से जवाब में कह देते हैं कि हम वहां जाके क्या करें, जबकि फारिस हर वक्त यहाँ मौजूद होते हैं। बस मैं क्या जवाब देती फिर उन्हें आगे से? मैं तो कुछ नहीं कह सकती उन्हें। फारिस, फारिस वहां पे रोज क्या करने आता है?
ये तो मुझे नहीं पता पापा कि फारिस भाई यहाँ पे क्या करते हैं, क्योंकि वो ना दरअसल हर वक्त मेहर के साथ होते हैं इसके कमरे में। अब कमरे में क्या हो रहा है ये मुझे तो नहीं मालूम। मुझे तो हैरत है कि राबिया आंटी ने इस हकीकत से अपनी आंखें कैसे बंद रखी हैं। बड़ी तेज है ये लड़की मेहर वैसे। दरअसल उसे आइडिया हो गया है, उसे ना पता चल गया कि तैमूर तो उसके हाथ से निकल चुका है, कहीं अब फारिस भी ना निकल जाए। आजकल की लड़कियां, मैंने भी आपको किन बातों में उलझा दिया। फूफा चलिए आप अपना ख्याल रखिए, हमारी फिर कभी और बात होगी। पीछे ना अम्मी की कॉल आ रही है दरअसल। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अनाया, क्या कमाल कर दिया तुमने। इनके तो अंदर आग ही लग गई होगी। खैर बच्चों, तुम तो अब गई। फारिस मेरा हथियार है और ये हथियार कुंत नहीं होना चाहिए। भाभी, अब कैसी तबीयत है शफीक भाई की? हार्ट अटैक हुआ है, अंडर ऑब्जर्वेशन है। आप लोग अकेले ही आ गए हॉस्पिटल? कम से कम ऊपर एक इत्तला तो भिजवा देते। मेहर, हम तुम्हारी तरह गैर नहीं है, हम शफीक भाई के अपने हैं। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ही उसको मना किया था। क्यों भाभी, क्यों मना किया? हजार इख्तिलाफात सही, लेकिन शफीक भाई मेरे बड़े भाई हैं, खून का रिश्ता है उनसे। कौन से भाई रफीक मामू? उनको इस हाल में आप सब लोगों ने पहुंचाया है और अब सिंपैथी लेने आ गए। फारिस, तुम जितना मेहर से क्लोज होने और ताया जान के वेल विशर बनने की कोशिश कर रहे हो ना, सब दिख रहा है मुझे। सब दिख रहा है कि तुम्हारा मकसद क्या है। लेकिन एक बात याद रखना, मैं मेहर को ताया जान की प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं लेने दूंगा। शट अप तैमूर, ये एक हॉस्पिटल है, यहां अपनी मेंटालिटी का तमाशा ना दिखाओ। मेरे बाबा भी जिंदा है, मरे नहीं है, जो तुम उनकी प्रॉपर्टी के हिस्से बांट रहे हो। कौन से बाबा? तुम उनकी सगी बेटी नहीं हो। हाँ, सो कॉल्ड बेटी जरूर, इसलिए तुम्हें डिवोशन दिखाने की कोई जरूरत नहीं। बस कर दो तैमूर, खुदा के लिए आप सब बस कर दो। मेरा भाई आईसीयू में मौत से लड़ रहा है और आप सबको अपनी पड़ी हुई। रफीक भाई, आपको मुझसे गिला होना चाहिए, मुझसे लड़े। मैं लेकर आई थी ना मेरू को, मैं आपकी कसूरवार, तो फिर शफीक भाई से। बड़े अफसोस की बात है मलिहा कि तुम भी रफीक को गलत समझ रहे हो। इन्होंने शफीक भाई से बहस सिर्फ इसलिए की थी कि मेहर के साथ साथ तुम्हारा भी ख्याल करें, तुम्हारा भी एहसास करें और काजिम से बात करें ताकि वो कोई इंतहाई कदम ना उठाए। और अगर काजिम इस उम्र में तुम पे कोई इल्जाम लगाकर तुम्हें घर से निकाल दे मलिया, फिर तुम्हें पता चलेगा कि बदनामी क्या होती है। सालों साल की कमाई हुई नेकनामी कैसे लम्हों में खाक में मिल जाती है। जब तक मैं मौजूद हूं, अपनी माँ और उनकी मैरिड लाइफ पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। उन्होंने इस शादी के लिए बहुत सैक्रिफाइस किया है और मैं वो कुर्बानी जाया नहीं होने दूंगा। और तुम एक बात मेरी याद रखना तैमूर, मेहर कोई सो कॉल्ड बेटी नहीं है।
मेरा नाम फारिस शिराज है और मैं ये साबित करके रहूंगा, समझे? मलिहा, मलिहा। जी साहब। ये अजीब पागलों का घर है। मैं मलिहा को आवाज देता हूं तो तुम चले आते हो, तुम्हें आवाज देता हूं तो तुम्हारी बेगम साहिबा चली आती हैं। कहाँ है तुम्हारी बेगम साहिबा? शफीक साहब को हार्ट अटैक हुआ है तो फारिस भाई के साथ हॉस्पिटल गई हैं। ये बड़ी खबर मुझसे छुपाई गई है। ये औरत पूरे जहां में मुझे खराब करके छोड़ेगी, जलील करा के छोड़ेगी। ये मोबाइल मेरा चार्ज पे लगाओ, खाना लगाओ, मैं फ्रेश होकर खाना खाऊंगा और फिर मैं जाऊंगा। और ये गाड़ी जो है बाहर खड़ी है, पार्किंग में खड़ी कर देना। जी सर। और इधर आओ। कहा है ये टूटी मुझे नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। मैं तो आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि मैं आपकी बहू हूँ, यानी कि आपका राइट हैंड। जहाँ आपको इतना सा फायदा हो रहा है ना, वहां मैं इतना बड़ा फायदा करा सकती हूँ। आपको सिर्फ भरोसा करना है मुझ पे। मगर शायद आपको भरोसा ही नहीं है मुझ पे। क्या मतलब है इस सारी बात का? खुल के कहो। अब देखिए ना खाला, कल रात को जो इस घर में मलिहा पप्पू के कैरेक्टर से होते हुए बात मेहर के नाम महरम होने पे गई है, क्या मैं उस बात को वहां जाके और कॉम्प्लिकेट नहीं कर सकती थी? अगर मैं वहां जाती तो आपको लगता है कि मैं काजिम अंकल को बताती नहीं कि उनका बेटा फारिस हर वक्त हमारे घर में मंडला रहा होता है? अब उस बात की वजह से मेहर के कैरेक्टर पे बात आती। लेकिन आपने तो मुझे कुछ समझा ही नहीं। पढ़ी है ना आप मुझसे, कुछ सोचा होगा यकीनन। आपको ज्यादा अक्ल है। आप तो चले गई रफीक अंकल के साथ, मुझे यहाँ छोड़ के। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन अनाया, ये बात तो तुम अभी भी काजिम को बता सकती हो, लोहा अभी गर्म है। तो और क्या मैं नहीं बताऊंगी? मैं तो जरूर बताऊंगी। आखिर भांजी किसकी हूँ? खाला, लेकिन आप भी मुझसे वादा करें, आज के बाद आपने मुझे एक एक बात बतानी है। हाँ हाँ बाबा, कोई बात नहीं छुपाऊंगी। वादा करती हूँ कि सब तुम्हें बताऊंगी। मैं तो डर गई कि पता नहीं क्या बात है, अनाया को क्या हो गया। मैं भी ऐसी अपनी खाला से नाराज हो रही थी। मेरी खाला तो इतनी अच्छी है। अब देखे ना खाला, आपने और मैंने ही तो मिलके इस घर को संभालना है। देखो ना, मेरी चाय भी बीच में रह गई। हद होती है। काजिम पप्पा को तो मैं कब से बता चुकी हूँ। आगे आगे देखिए मैं और भी क्या करती हूँ। मैं तो यहाँ से आपकी छुट्टी करा दूंगी और ये जो कुछ अभी आपका है, कुछ दिनों बाद सब मेरा होगा। शफीक साहब के हार्ट की कंडीशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। हार्ट मसल सिर्फ 50% काम कर रहे हैं। वो तो शुक्र करें कि अटैक माइनर था, मेजर होता तो जान भी जा सकती थी। डॉक्टर साहब फिर? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मेडिसिन के थ्रू रिकवर हो जाए और वो स्टेबल हो जाए। लेकिन आप लोगों ने अब उनकी बहुत केयर करनी है, उन्हें स्ट्रेस से बचाना है। डॉक्टर साहब, उन्हें होश कब आएगा? आपके बाबा को होश आ चुका है।
आप लोग मिल सकते हैं उनसे। क्या जरूरत है वहां जाने की खालू जी, जब फारिस मौजूद है सब कुछ संभाल लेंगे वो। क्या हुआ, आप सब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? लो भाई, मेरे अलावा किसी और को इस घर में नजर नहीं आता कि मेहर हर वक्त फारिस के साथ होती है और फारिस मेहर के। और फिर शफीक अंकल भी कितना ख्याल रखते हैं ना फारिस का। क्यों नहीं रखेंगे, मेहर उनकी लाडली बेटी जो है। आखिरकार होना तो वही है जो मेहर चाहती है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। ये कौन है? ये रजिया है, नई मेड है। खाला को जूस दो भाई। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है जूस वूस की, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? अजमत है ना घर में। अजमत, उसे तो आप रहने ही दें खाला। उसका तो सारा दिन और कोई काम नहीं होता सिवाय इसके कि इधर की बात उधर लगाए। तो बेहतर यही है कि वो नीचे ही रहे। यही सोच के ना मैंने फैसला किया था कि मैं अपने लिए नई नुकरानी रखूंगी। मेरे सारे काम कर देगी और उनके भी कर दिया करेगी। लेकिन अनाया, तुम्हें चाहिए था कि मुझे तो इन्फॉर्म करती, मुझसे पूछती। इस घर में हर फैसला मेरी मर्जी से होता है। खाला, आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं? मुझे बस वक्त नहीं मिला था, मुझे बताना था आपको। लेकिन मैंने तैमूर को तो बताया था। तैमूर, आपने क्यों नहीं बताया खाला को? बताएं कि मैंने आपसे इजाजत ली थी। हाँ हाँ मामा, मुझे बताया था।